मार्केट में लगातार फॉल देखने को मिल रहा है और कुछ स्टॉक परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे अच्छे से अच्छे स्टॉक। बट चार आज ऐसे आपको स्टॉक बताने की कोशिश करूंगा, मार्केट किधर भी जाए वो स्टॉक बहुत ही अच्छा आने वाले दिनों में परफॉर्म करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना ताकि सही से आप समझ सको मार्केट में किस टाइप से हमें पोजीशन बनानी चाहिए। इक्वल अमाउंट पैसा लगा के आप चारों स्टॉक में पोजीशन बनाओगे तो बड़ा पैसा बनेगा, रिस्क भी आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल, आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। इस चैनल पर मिलती है आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस और कमोडिटी मार्केट का लाइव एनालिसिस। जिन लोगों ने प्राइवेट कम्युनिटी मैंने गिव अवे के तौर पे ओपन कर रखी है कुछ दिन के लिए, वो ज्वाइन नहीं करे तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और अब बात करें सबसे पहले एक छोटे मंझले स्टॉक की, विप्रो। विप्रो का स्टॉक 400 रुपए का है, कुछ बड़े स्टॉक की भी बात करेंगे बट पहले इस स्टॉक की बात कर लें। ऊपर से कुछ दिनों से आपने एक अच्छी खासी इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बाजार ने एक ब्रेकआउट तो देने की कोशिश इस स्टॉक में की थी बट प्रॉपर तरीके से अगर आप ध्यान से देखो ये अपने रेसिस्टेंस के आसपास से गिर गया स्टॉक। ये सपोर्ट था बाजार का, एक सपोर्ट ये था, एक सपोर्ट ये था, एक सपोर्ट ये था, और बाजार में फिर एक सपोर्ट ये था। तो लो लो लो, हायर लोज बाजार में बन रहे हैं, हाई हाई। बट अभी तक बाजार ने ये जो हायर हाइज बना रहा था बाजार ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। बाजार निफ्टी बैंक निफ्टी गिरा है आपको पता है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इन स्टॉक्स में भी आपको देखने को मिल गई। बट फिर भी ये स्टॉक कहीं ना कहीं 50 डेज ईएमए के आसपास आके खड़ा हो गया, इसके नीचे ही आ गया कहीं ना कहीं। बट इसके नीचे अगर आप देखो एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहां पर? ये एक सपोर्ट था बाजार का, तो इसी सपोर्ट के आसपास आके बाजार रुक गया जहां पे डबल बॉटम बना के बाजार ने एक रैली दिखाई थी। बट अभी भी डेली चार्ट्स पे अप ट्रेंड बना हुआ है बाजार में, अप ट्रेंड बना हुआ है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आई, बाजार थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 75 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम देखें, 75 मिनट्स के चार्ट पे मैंने एक क्या लगा रखा है, बियरिश चैनल लगा रखा है। बियरिश चैनल में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और बियरिश चैनल में इसने सपोर्ट पे क्या बना दिया, एक बहुत ही अच्छा हैमर बना दिया है। हैमर के बाद ग्रीन कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बना दी है, तो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। एंट्री कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे मिल रही है और सपोर्ट के आसपास हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार को अगर ये स्टॉक हाई निकाल देता है तो आने वाले दिनों में एक अच्छा परफॉर्म ऊपर की तरफ करता हुआ नजर आ सकता है। कौन सा हाई? ये वाला 408 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है, वहां पे आपको बुलिश प्राइस सेक्शन मिलता है, तो एक बार ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको लेवल मिल सकता है 432, 440, 460 के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। जो आपको प्राइवेट कम्युनिटी मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में वो जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता रहता है, कहाँ पर एंट्री आपको मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और वो जल्दी ही क्लोज हो जाएगी प्राइवेट कम्युनिटी। अब समझने की बात यह है, यहाँ पे मूविंग एवरेज भी आ रहा है एक, कहीं ना कहीं इसके ऊपर निकलेगा तो एक बड़ी रैली दिखाएगा 417 रुपए के ऊपर। डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो डेली चार्ट्स पे ये बन रहा है, वही लेवल बन रहा है 417, तो ऊपर की तरफ 440 460 के लेवल दिखा सकता है। ये लेवल तोड़ा तो बाजार इस रेंज में आता हुआ दिखाई देगा 460 480 रुपए वाली रेंज में। नीचे की तरफ सपोर्ट क्या है, इसके नीचे अगर बाजार क्लोज हो जाए 395 के नीचे तो थोड़ा सा बाजार में फिर आपको समझने की जरूरत है। आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन रखनी पड़ेगी, स्टॉप लॉस लगा, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा स्टॉक। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करें एक अच्छे स्टॉक की, ये स्टॉक है सीट लिमिटेड। सीट लिमिटेड का डेली चार्ट सीईएटी एनएससी पे चल रहा है, 2122 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे। आप ऐसा नहीं है छोटे स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, बड़े स्टॉक में भी आप अगर एक क्वांटिटी भी ले लेते हो और वो स्टॉक भी आपको 500 रुपए दे जाता है तो बड़ा पैसा आपको मिल सकता है, ठीक है। तो बड़े स्टॉक में छोटी क्वांटिटी परचेस करने की कोशिश करें, अवॉइड ना करें, बड़े स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अब आप ध्यान से देखो, इस स्टॉक ने एक रैली दी, रैली देने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अपने मूविंग एवरेज के आसपास आ गया।
50 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके आसपास आ गया, और कहीं ना कहीं ये भी स्टॉक सपोर्ट के आसपास आके टिक गया है। ये सपोर्ट था, बाजार ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट के आसपास आके कंसोलिडेशन फेज में है। कंसोलिडेट कैसे हो रहा है, साफ पता चल रहा है बाजार ने लो नहीं काट पा रहा, बाजार साइडवेज हो गया। जब भी ये स्टॉक अपने साइडवेज रेंज से बाहर निकलेगा, एक बड़ी रैली ये स्टॉक भी दिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल्स आपको आने वाले दिनों में देखने को इस स्टॉक में मिल सकते हैं। 75 मिनट्स के चार्ट पे अगर मैं आपको लेके चलूं, 75 मिनट्स के चार्ट पे इस स्टॉक में अगर आप ध्यान से देखें, इस टाइप से कंसोलिडेशन हो रहा है बाजार में। ऊपर से ट्रेंड लाइन आप लगाओगे तो कुछ इस टाइप से बनती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे भी आपको एक ब्रेकआउट मिल जाएगा, जब भी 2165 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक रैली ऊपर की तरफ ये स्टॉक दिखा सकता है। नीचे की तरफ एक सपोर्ट 2098 का सपोर्ट है बाजार में, 2098, और हार्डली मान सकते हो 2078, ये वाला जहां से एक डिमांड जोन है। ऊपर नीचे आके एक स्विंग लो भी लगा हुआ है बाजार में, मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। ऊपर गया, ऊपर गया स्टॉक, नीचे आया, ये लो लगाया ऊपर, तो 2078 का एक अच्छा सपोर्ट बाजार में इस स्टॉक। अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही प्लान करें, कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। एक और स्टॉक मेरे पास रडार में आया है काफी एनालिसिस करने के बाद, अपार इंडस्ट्रीज। बहुत ही परफेक्ट मल्टी बैगर स्टॉक पिछले कुछ सालों से रहा है ये स्टॉक, और आपने देखा अभी फिलहाल में इसने 6000 रुपए का हाई लगाया। एक क्वांटिटी भी आप रखेंगे तो अच्छा पैसा आपके हाथ लग सकता है, 1 से 5 10 क्वांटिटी जो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे, अगर मैं 75 मिनट्स के चार्ट पे लेके चलूं या आपको यहाँ पे अभी दिखाऊं, लगातार ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो दोबारा इस रेंज में अगर आता है तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 4700 के ऊपर। तो बाजार कोई चीज ऊपर गई है तो वो नीचे भी आई है, नीचे यहाँ तक आई है, ऊपर गई नीचे भी आ रही है, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आपको जस्ट लगाना है बाजार इसमें स्टॉक में अलर्ट। ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है, ट्रेडिंग व्यू में आपको अलर्ट का एक फीचर मिल जाता है, वो आप अलर्ट जरूर लगाएं। 75 मिनट्स के चार्ट पे अगर मैं आपको लेके चलूं, एक बुलिश चैनल में चलता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक, और बुलिश चैनल में अगर आप ध्यान से देखिए, रेसिस्टेंस लिया, गिरा, सपोर्ट लिया, ऊपर जा रहा है, फिर दोबारा कहीं ना कहीं इसने क्या है, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे नीचे। तो दोबारा सपोर्ट के आसपास अगर आपको मिल जाता है ये स्टॉक, वहां पे आपको बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है, तो एक बार ट्रेड आप प्लान करके चल सकते हैं। 4700 रुपीज के ऊपर जब तक टिका रहेगा, एक बाजार में अच्छी अपॉर्चुनिटी ऊपर जाने की रहेगी। 6000 रुपए से नीचे लौटा है, तो एक बार को जब भी बाजार ऊपर जाके रिट्रेस करेगा, तब आप बुलिश प्राइस एक्शन देख के एक ट्रेड पोजीशन प्लान करोगे तो बड़ा पैसा मिलेगा। एक लेवल 5300, 5250, 5300 की एक रेंज इसमें है, अच्छी रेंज सपोर्ट, और उसके बाद 4700 रुपए की एक सपोर्ट नजर आता है इसमें। तो इस स्टॉक में भी आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ सालों में ये 10,000 भी छू जाए स्टॉक वैसे तो, ठीक है। अभी तो फिलहाल 5500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो डबल भी हो सकता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक। तो स्टॉक में, बट अभी फिलहाल मैं इतने बड़े टाइम फ्रेम के लिए आपको गाइड यहाँ पे नहीं कर रहा, केवल स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लगभग 1000 रुपए के लेवल्स आपको मिल सकते हैं अगर आपने नीचे के लेवल्स पे पकड़ लिया इस स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है पिक्स ट्रांसमिशन, बहुत ही अच्छा स्टॉक, और काफी समय से आपने देखा अप ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था ये स्टॉक। अप ट्रेंड के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से इसने दिखाई 1500 रुपए की रेंज से, ठीक है। बाजार ने नीचे आया, मूविंग एवरेज लाइन से नीचे आया, मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर टिकना स्टार्ट हो गया। खास बात ये है 50 डेज का मूविंग एवरेज उसके ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, डबल बॉटम यहाँ पे बना। तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें, कुछ क्वांटिटी जरूर प्लान कर सकते हैं इस स्टॉक में। आने वाले दिनों में ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल अगर डेली चार्ट्स पे देखो तो इसने लो काटा है, बट लो काटने के बाद इसने क्या करा, कहीं ना कहीं अब दोबारा हाई काट दिया। ये लो लगाया, हाई लगाया, नीचे आया, अब आया, अब ये वाला हाई काट दिया तो उसके ऊपर टिका हुआ है। तो बाजार में कहीं ना कहीं बॉटम से देखोगे ना इस वाले से, तो बाजार में हायर हाइज लगने स्टार्ट हो गए, यानी कि अप ट्रेंड में दोबारा आने की कोशिश ये स्टॉक कर रहा है मूविंग एवरेज के ऊपर।
लगातार बाजार ने जब गिरा थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ इस जगह के आसपास, अगर आप ध्यान से देखें जो एक इसका सपोर्ट लेवल भी था। कौन सा सपोर्ट लेवल था? ये सपोर्ट लेवल था। इस जगह ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ के आसपास आके रुका और सपोर्ट के आसपास से बाउंस लेने की कोशिश कर। तो आने वाले दिनों में और अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऊपर की तरफ हो सकता है आपको लेवल बहुत अच्छे देखने को मिल जाए। फर्स्ट लेवल तो यही नजर आ रहा है जहां से एक गैप आया हुआ है, ठीक है, 1400 रुपए का, फिर 1500 1600 रुपए तक भी ये जा सकता है आने वाले दिनों में। यहाँ भी आप 75 मिनट्स के चार्ट पे देखो, जो एक बाजार में फॉल आया, फॉल आने के बाद इसने क्या करा, कंसोलिडेट करा, अब उठ रहा है ऊपर, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट देने का नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर उठ रहा है, दोबारा हाई काटेगा तो आप एक बार ट्रेड प्लान इसमें जरूर कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। जो लोग स्टॉक मार्केट सही से समझ के ट्रेड करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। और चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सभी अपडेट्स आप तक तुरंत मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.